स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर एडी क्लासेस ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लर्न करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन सर्किट। So to learn in a very simple way, we have considered all the capacitor connected in any circuit, in every circuit having capacitance C। हमने सब की कैपेसिटेंस को C रख लिया है, ठीक है, to make it more simple, ठीक है। तो हमें जस्ट सीखना है यहाँ से कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करनी है फॉर ए गिवन सर्किट। उस कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटी की वैल्यू फॉर ए गिवन कैपेसिटर कितनी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो जस्ट हमें सीखना है कि इक्विवेलेंट नेट रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। और आल्सो वी नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3, कितने भी ऐड करते जाओ, ठीक है। फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू कितने भी ऐड कर दो, ये हमें सब मालूम है, क्लियर। अभी इस क्लास में हमें सीखना है जस्ट मिक्स। ये देखिए सारे सर्किट मिक्सिंग है, कोई सीरीज एक ही सर्किट में सीरीज में भी है कैपेसिटर्स, पैरेलल में भी है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कैसे करना है वन बाय वन। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा इन एवरी क्वेश्चन कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें सर्किट में पहले ढूंढना है वो ए एंड बी कहां पे है, ठीक है। तो देखिए एंड पॉइंट्स जो है इन एवरी चारों डायग्राम्स में एंड पॉइंट्स है हमारे ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी, ठीक है। और ए एंड बी के बीच में पूरा सर्किट कवर होता है ना, क्लियर। तो ए और बी के बीच में ही हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है इन ऑल फोर सर्किट्स की। और हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, सी कैपेसिटी है, ओके। सी इसकी कैपेसिटेंस हमने रख लिया। वैसे आपको दी गई होगी 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज में है सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल में पैरेलल का फॉर्मूला लगाते जाना है जस्ट, ठीक है। टू मेक इट मोर सिंपल वी हैव कंसीडर्ड ऑल कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटी C। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब जब जहां से आप मूव करना शुरू, अब ए एंड बी के बीच में है क्या भाई, ए एंड बी के बीच में सप्लाई है, ठीक है ना। कोई बैटरी सप्लाई, कोई ना कोई सप्लाई होगी तभी कैपेसिटर आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई है, तो यहां से करंट आ रहा है, चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो यहां पे आने के बाद अब देखिए टू डायरेक्शंस, टू पाथ बन रहे हैं, ठीक है। यहां तो सिंगल था, यहां पे आने के बाद टू पाथ बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहां से कुछ चार्ज डिवाइड होके कुछ यहां जाएगा ऊपर, कुछ नीचे की तरफ आएगा, क्लियर। हाफ हाफ नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है। कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समझ लो, जैसे क्यू चार्ज आ रहा है तो मान लीजिए ऊपर कितना चला गया Q1, नीचे कितना आ जाएगा से Q2, एंड टोटल Q कितना है आपका Q1 प्लस Q2, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये Q1 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा आपको पता है, सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो सीरीज में चार्ज सेम है, और वैसे हमें सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मालूम है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, दोनों को कंबाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी आती है। पहले इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो सर्किट बनेगा, न्यू सर्किट, दैट कम्स आउट टू बी दिस, नीचे वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। सो A to B, ओके। इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में होने की वजह से ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला आप लगाओ यहाँ पे। अभी ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कितनी आएगी, इसको आप C डैश एज्यूम कर लो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू से C डैश एज्यूम करो 1/, पहले की कितनी है C, दूसरी की कैपेसिटेंस भी कितनी है C, सॉल्व कर दो C/2, तो C डैश कितना आएगा C/2। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन मैंने आपको बताया।
ठीक है। तो सी डैश कितना आ गया आपका C/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं C/2। अब क्लियर हो गया ना भाई, इन दोनों को सीरीज में लगाने के बाद सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, अब फिर से चलो ए से, ठीक है, ए से जब चलोगे फिर से वही हो रहा है कि 2 में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 2 में डिवाइड हो रहा था, वैसे के वैसे ही है, ठीक है, पर यहाँ पे 2 थे, दोनों को मिला के 1 कर लिया। रिड्यूस करते जाना है हमें, रिड्यूस कर करके हमें सिंगल कैपेसिटर बनाना है, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी फाइनल अपने आप आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, तो दोनों को कंबाइन कैसे करोगे, कम से कम 2 कैपेसिटर कंबाइन करने हैं हमें, ठीक है। तो 2 कंबाइन कैसे करोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि पाथ आपका यहां से क्या हो रहा है, चेंज हो गया, एक ऊपर एक नीचे, पाथ चेंज होने का मतलब चार्ज डिफरेंट, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो यहां से इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा A एंड B, और इसकी जो कैपेसिटेंस C" हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब C" पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर आपके ऐड हो जाते हैं, ऐड होने का मतलब C' प्लस C, दोनों ऐड कर दो। C' की वैल्यू हमें मालूम है C, दैट इज 3/2C, क्लियर। तो आपका C" कितना आ गया, 3/2C, क्लियर। तो ये रहा गई, तो हमारी ये वाली कैपेसिटेंस आ गई 3/2C। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें, एक कैपेसिटर बच गया, ठीक है। तो फाइनल इस सर्किट की अब नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 3/2C, क्लियर। तो ऐसे करना है भाई हमें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। तो आप एक साथ भी कर सकते हो जब आगे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी कैपेसिटेंस पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट चले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो रिड्यूस करते जाना है वही सर्किट को, ठीक है। पहले चेक करना पड़ेगा सीरीज पैरेलल का। अभी ये देखिए, ये भी नियर अबाउट हमें क्या लग रहा है, सेम टू सेम ही तो लग रहा है। अभी यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया इस सारे सर्किट। देखिए ये वाला सर्किट क्या सेम नहीं है, बिल्कुल सेम सर्किट है, ठीक है, बिल्कुल सेम सर्किट है। बस ये बी पॉइंट यहाँ पे आता है, ये बी पॉइंट के बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका हमने सोल्यूशन अभी अभी फाइंड आउट किया, रिड्यूस कर करके कितना आया, C" आया था हमारा 3/2C आया था, क्लियर। हमारा इतना ही आया था इसका सोल्यूशन सारे का, ये सारा सोल्यूशन ये रहा। अब इसका फिर से कहने का मतलब C" फिर से एक कैपेसिटर पे लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस अगेन कितनी है, कितनी कैपेसिटेंस है, वेरी गुड, अगेन कैपेसिटेंस C है। तो फिर से ये सीरीज में हो गए भाई। ये वाला जो अभी मैंने C" लिखा, ये वाला अकेला इस वाले का है, ठीक है, इस वाले का है C", और ये वाला ऊपर वाले का है, ऊपर वाला हमने अभी किया C" 3/2C। तो 3/2C आ गया, अगेन सीरीज में आ गए, इसके बाद फिर से कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सीरीज में क्या होगा, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी यहाँ पे आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन की, क्या आएगी, 1/C", 1/C। सॉल्व करो, 2 है ना, तो आपको पता है 2 क्या होंगे, 2 कैसे सॉल्व होंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो C एज इट इज इंटू 3/2C डिवाइड बाय C प्लस 3/2C, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे कितना आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 3/2C स्क्वायर डिवाइड बाय एलसीएम जब लोगे 5/2C, ओके। तो C से C कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा ये 3/5C, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाले सर्किट का पूरे के पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस हमें मिल गया, दैट इज योर 3/5C, ओके, क्लियर हो गया। तो भाई ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन ये सीरीज पैरेलल वाले, ठीक है। ये मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, आगे अभी और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा हो गया
ये वाला भी हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हो, जब A टू B हमारा चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ चार्ज यहां से ऊपर जाएगा, कुछ नीचे की तरफ आएगा, और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल सेम पाथ है, सीरीज है, कोई और डिवाइस नहीं है बीच में, तो बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, तो बिल्कुल सेम पाथ में है, तो बोथ आर इन बी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दोनों को सीरीज में लगाओ। ठीक है, तो भाई इसका जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल ऐसा ही सोल्यूशन है, फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि जस्ट ये आपको एक रेक्टेंगल सी बना के दी गई है, सर्कल सा बना के दिया गया है। ठीक है, सेम सीरीज, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, जब इसको रिड्यूस करोगे बेटा तो आपका ये सिंगल कैपेसिटर बन जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, और सीरीज में आने की बजाय क्या होगा आपका C/2, इसकी कैपेसिटी जब सीरीज में सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल करके ऊपर किया था हमने C/2 आएगा, वो नीचे का है ही C। ठीक है, A टू B, फिर से वही, अब इधर इधर एक ही कैपेसिटर तो पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल होंगे तो ऐड करोगे जब इसका तो एक कैपेसिटर बन गया यहाँ पे, तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा ऐड करके, वेरी गुड, दोनों को भाई पैरेलल है तो ऐड करोगे सिंपल C/2, तो ऐड करो कितना आ गया, कितना आ गया 3/2C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये भी मतलब सेम है, ये ऐसा, ये तीनों सेम है यहां तक। ठीक है, तीनों का 3/2C है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे जिनको हमें क्या करना है, सीरियल पैरेलल देखते हुए सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे जैसे जैसे जाते जाओगे थोड़े थोड़े कम्प्लेक्स होते जाएंगे, बट कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब तक आपको ना आए तब कम्प्लेक्स है, जब आ जाए तो वो सिंपल है। ठीक है, तो सब कुछ आएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और क्लासेस अटेंड करते रहिए, और घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अकेला ऐसे नहीं कि क्लास अटेंड कर ली और काम हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ए से चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, कहां जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, जिससे Q1 से Q2 है ना, तो पाथ अलग अलग हो गया। तो यहां से क्लियर है, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल के पैरेलल सर्किट है ना। तो आगे चलिए, यहां से क्या होगा, यहां से फिर से कुछ चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट, कुछ यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, है ना। तो यहां देखिए, यहां से आने के बाद फिर से कुछ चार्ज, यहां से फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, आगे जैसे जैसे जाता जा रहा है पाथ अलग अलग होते जा रहे हैं और चार्ज भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है। तो यहां जब आओगे, सबसे पहले यहां देखो, यहां चार्ज अलग अलग जा रहा है दोनों की तरफ, चार्ज डिफरेंट मींस सर्कल आ रहे पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में सबसे पहला सर्किट आपका बनेगा, सबसे पहला सर्किट रिड्यूसिंग सर्किट सबसे पहला बनेगा आपका, इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल सर्किट बन जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों को कंबाइन कर देना है हमें, ये एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ए वाला भी एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और नीचे का भी सेम वे, यहां आएगा, यहां से कुछ इधर कुछ इधर, तो यहां से फिर से कुछ चार्ज ऊपर कुछ नीचे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये भी क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट चार्ज आएगा, तो यहां से भी आपका क्या बनेगा, सिंगल बन जाएगा। ओके ओके, क्लियर, तो यहां से भी सिंगल बनेगा क्योंकि वो था इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, इसकी कैपेसिटेंस तो पता ही है सी है, ये भी सी, इसका सॉल्यूशन नहीं किया हमने, ये पॉइंट वो ले रखा है, अब जिसका सोल्यूशन कर दिया, इसको ले लो सी डैश, इसको ले लो सी डबल डैश, इन दोनों को रिड्यूस करके सिंगल बना दिया, पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें मालूम है C/2। भाई पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन M/A, तो C to C डिवाइड बाय 2C, C/2 आ जाएगा। ठीक है, तो C/2, सिमिलरली यहाँ पे भी कैपेसिटेंस सेम रखी हुई है, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा आपका C/2 ही आएगा। क्लियर, तो ये दोनों को सॉल्व कर लिया, रिड्यूस कर लिया, एक ही टाइम पे दोनों को रिड्यूस करके ये नेट कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब इसका फिर से हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे? देखिए यहां से जो चार्ज आ रहा है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ठीक है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ और जाएगा, यहाँ पे भी कुछ और जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फर्दर, क्योंकि यहाँ से कुछ इधर डिवाइड हुआ, फिर कुछ यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ इधर आया, फिर इधर डिवाइड हो जाएगा। मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं लेना कि कैपेसिटेंस इक्वल है सबकी तरफ सेम चार्ज जाएगा, ठीक है, इस बातों में नहीं पढ़ना है हमें, जस्ट इक्विवेलेंट सर्किट सीखने हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो सभी में चार्ज क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ए और बी में बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज फ्लो होगा, अलग अलग जाएगा, ठीक है। सो बोथ ऑल 4 दीज कैपेसिटर्स आर इन दियर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वाला से जो सी डैश वाला है, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है, थर्ड वाला, कितने भी आप यहाँ पे लगा दोगे सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे आपके, ठीक है। सो ऑल आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सबके सब आपके कितने भी डैश कर दो, जितने हैं आपके 4 है सर्किट में, ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ यार, पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी, यहाँ पे सी डैश, ये सी, यहाँ पे सी डबल डैश, क्लियर। तो यहाँ पे कितना है C/2, इसकी वैल्यू सी है, यहाँ की वैल्यू C/2 है। अब ये चारों पैरेलल है, पैरेलल कैसे हुए, यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ ऐसे, यहाँ ही तो ऐसे ही था, यहाँ कुछ हो जा रहा है, यहाँ कुछ हो जा रहा है, जो जहां जा रहा है उसका फिर डिवाइड हो रहा है, जहां इसका फिर डिवाइड हो रहा है, तो चारों में अलग अलग जा रहा है, ऐसे लिख लो। तो चारों अलग अलग का मतलब चारों पैरेलल में ऐसे बना लिया हमने। तो पैरेलल में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चारों की ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अब चारों को भाई आप ऐड करोगे, C/2 प्लस C प्लस C प्लस C/2, तो कितना आ जाएगा आपका 3C। फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे इस न्यूमेरिकल का। सर्किट देखो, हमें भाई एक क्वेश्चन ऐसे है ना, अगर आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपके बेसिस, ठीक है, सीरीज पैरेलल सब कुछ है ना, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि सीरीज में है, पैरेलल में है, और माइंड में ही ये फॉर्मूले कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दोगे, और लास्ट में रिजल्ट भी खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो रिजल्ट बड़ी जल्दी आता है इन क्वेश्चंस का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता इन क्वेश्चंस में, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी कैपेसिटर चैप्टर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें जस्ट ये सी है इस फिगर में दिया हुआ, कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस हमें दी गई है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज 1 माइक्रोफैरेड, ये हमें दी गई है। हमें मीन्स क्या दिया गया है, सी इक्विवेलेंट दिया गया है, यहाँ पे ये फाइंड नहीं करना हमें, ठीक है, दिस इज गिवन। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सी दिख रहा है इस फिगर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन दी अबव सेड फिगर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, बाकी सब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें डायग्राम में दी गई है, क्लियर। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है, हमें सी इक्विवेलेंट फिर भी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिकली। तो वहां पे अपने आप सी इक्विवेलेंट के अंदर अपने आप सी आ जाएगा, तो वहां से हम इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड रख के सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो पहले यहां से शुरू हो जाओ, फिर से वही बात, ए और बी में क्या है, सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, ए से सप्लाई शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा, 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो जो सप्लाई जहां जा रहा है वहां पे आने के बाद फिर से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, बट जो सप्लाई यहां पे आ रहा है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पाथ है, सेम पाथ है। इट मींस वी कैन से दैट योर कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर। हम क्लियरली यहाँ पे देख के बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं, कितनी बनती है देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपकी कैपेसिटर सी हो गया, पहले आगे चलते हैं फॉरवर्ड, ओके। तो हाँ, यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, इसको पहले आप एज्यूम कर लो सी डैश, ठीक है,
इसकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो ए सी डैश कहां से आया, इन दोनों सीरीज को सॉल्व करने के बाद। ये आपका ऑलरेडी 4 माइक्रोफैरेड, ये आपका 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और यहां से फिर से ये दिया गया आपको 4 माइक्रोफैरेड, और यहां पे नीचे आने के बाद फिर से आप देखिए, फिर से क्या हुआ, फिर से यहां पे आने के बाद 2 पाथ फिर डिवाइड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली क्लियरली देख सकते हैं कि दे बोथ कैपेसिटर्स आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इनका पाथ सेम है दोनों कैपेसिटर का, और इनका पाथ यहाँ से क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, और दोनों आर्म्स में, ठीक है, एक एक कैपेसिटर है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको लिख लो आप, सी डबल डैश लिख लो, ठीक है, सिंगल बन गया, और उसके बाद यहां आओ, उसको यहाँ पे क्लियर। अभी हमें सी डैश और सी डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए सी डबल डैश तो है ही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सो सी डबल डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वेरी गुड, पैरेलल के लिए दोनों को ऐड कर दो, 2 + 2 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड, क्लियर, सी डबल डैश की वैल्यू। और सी डैश की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको सीरीज का फॉर्मूला मालूम है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 72 डिवाइड बाय 18, जब डिवाइड करोगे 4 माइक्रोफैरेड, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई सॉल्व करने के बाद, 4 माइक्रोफैरेड। तो जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में अभी सीरीज को देखते हुए सी डैश, पैरेलल को देखते हुए सी डबल डैश एज्यूम किया था, दोनों की फॉर्मूला लगा के सीरीज की सीरीज के लिए, पैरेलल का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर हो गया, सर्किट रेड्यूस हो गया। ओके, तो पहले कितने कैपेसिटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने बाकी, 6 कैपेसिटर, है ना। तो यहां से फिर से शुरू हो जाओ, अलग अलग हो गया, यहां से आने के बाद फिर से अलग अलग हो गया, यहां देखिए यहां से अलग अलग हो गया, तो ये दोनों क्या शो हो रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो अभी मैं इसको इसी फिगर में रेड्यूस कर देता हूं, थोड़ा एडवांस हो जाओ आप, ठीक है, फास्ट करना है हमें। तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल मींस पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ऐड देम लाइक दिस, ऐड किए, सिंपली इनको भी ऐड कर दो, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, क्लियर। तो यहां पे रेड्यूस करने के बाद कितना बचा आपका, 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर बच गया, क्लियर। और ये दोनों क्या है आपके सीरीज में क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है भाई। यहां तो हो गया खत्म, सोल्यूशन मिल गया, इसको इरेज कर दें, सोल्यूशन हो गया, यूज कर लिया, 5 कैपेसिटर बच गए। ये दोनों जो यहाँ पे आ रहा है वो इसमें भी जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपली। तो सीरीज के लिए इन दोनों को रिड्यूस कर दो यहीं पे, और एक कैपेसिटर बना दो, दोनों की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो सॉल्व करते हैं, 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4, 60 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। भाई इन दोनों के जो जहां पे थे उन दोनों को सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई m/a, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो 16/8 कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड, क्लियर हो गया। तो ये भी खत्म हो गया, है ना। तो कितने कैपेसिटर बच गए, ओनली लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद 4 कैपेसिटर्स, ठीक है। अभी ये डॉट हटा दो, ठीक है, अभी फिर से शुरू हो जाओ। तो जो करंट यहाँ पे आ रहा है, चार्ज जैसे जहां पे है उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई बीच में है ही नहीं, ठीक है, दोनों का पाथ सेम है, सिंगल कैपेसिटर्स है दोनों, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो फिर से कितना कैपेसिटर बच जाएगा, 1 कैपेसिटर, ठीक है। 8 वैल्यू कंबाइन करके अब लिख देते हैं, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे कहीं भी लिख दो, यहां बनाओ कैपेसिटर, यहां बना लो, कहीं भी बना लो। इसकी कैपेसिटेंस सीरीज में थे, दोनों की वैल्यू 8 थी, पहले मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, सम करके, ठीक है। 64 डिवाइड बाय 60, 64, ठीक है।
4 माइक्रो फैरेड। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, ठीक है ना बेटा, 8 था, यहाँ पे 8 था, दोनों सीरीज थे, सेम पाथ था, सेम करंट आएगा, सेम चार्ज आएगा सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाया, m/a मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई किया 8 into 8 64, 60 डिवाइड किया 4 माइक्रो फैरेड। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको भी रेज कर दो, थोड़ा फास्ट हो जाओ, क्लियर। तो अभी आगे देखो, अब जहां फिर से शुरू हो जाओ, यहां से जब शुरू होगे तो जो करंट यहां आएगा, ठीक है, जहां जो करंट आएगा दोनों अलग अलग करंट जा रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं। हम धीरे धीरे A to B पहुंच रहे हैं, देखिए आप, ठीक है, A to B पहुंचने में 3 कैपेसिटर बच गए। अब जहां पे दोनों में अलग अलग करंट जा रहे हैं, दोनों में अलग अलग चार्ज आएगा, तो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, बोथ आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि पाथ अलग अलग है और दोनों में सिंगल कैपेसिटर, इट मींस बोथ आर इन दी पैरेलल। ठीक है, पहले उनका आर्म सॉल्व कर ली, ये सारी आर्म सॉल्व कर ली, ये सारी खत्म कर दिया, एक बना लिया, ये सबको खत्म करके एक बना लिया, ये दोनों फिर से पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो सिंपली ऐड कर दो, 4 + 2 6 माइक्रोफैरेड। तो इसकी यहाँ पे इरेज खत्म करो, वो सिंगल कैपेसिटर बन गया, वो ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका 4 + 2 कितना था हमारा 6 माइक्रोफैरेड, और ये हमारा बी आ गया, ठीक है ना। भाई सॉल्यूशन करके दिखाना है आपको, ऐसे नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ कि माइंड में कर रहा हूँ या लिख मिटाते जा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो C', C', C3', C1, C2, C3 कितनी वैल्यूज एज्यूम करते जाओ, आगे आगे सॉल्यूशन करते जाओ, ठीक है। इक्विवेलेंट फिगर बनाते जाओ, उसकी फिगर के सामने सॉल्यूशन बताते जाओ, सिंपल, ठीक है। ये दोनों बच गए, दोनों को फिर से कंबाइन करके सिंगल बना दो, दोनों सीरीज में है, वेरी गुड, दोनों सीरीज में है ना, तो दोनों सीरीज में होंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल कैपेसिटर बचेगा आपके पास, एंड सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कौन सी होगी, दैट इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, ए बी, है ना। तो सीरीज में हमें पता है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C + 1/6, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता ना, यही तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से। देखिए अपने आप इक्विवेलेंट में आ गया, ठीक है, ओके। तो इक्विवेलेंट हमें चाहिए, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई ओवर सम, यही होता है ना, कितनी बार तो लगा लिया, ठीक है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, इसको 1 के इक्वल लिखो, 6C/6 + C, तो 6 + C = 6C, ठीक है। तो 5C = 6, C कितना आ गया आपका 6/5 माइक्रोफैरेड, यूनिट माइक्रोफैरेड में दी गई है सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस की, तो C भी हमारा माइक्रोफैरेड में ही आएगा, ठीक है। देखिए सिंगल कैपेसिटर, इस सबका रिड्यूस करके एक कैपेसिटर बच गया, नेट कैपेसिटेंस, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारे पास, C आ रहा है, क्योंकि लास्ट में C बचा हुआ है, ठीक है। सॉल्व किया, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व, सिंपल, ठीक है। तो बहुत से न्यूमेरिकल है ऐसे सिंपल टू सिंपल, तो करते जाइए, प्रैक्टिस बनती जाएगी आपकी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दी न्यूमेरिकल नंबर 2। तो ये बहुत, देखिए दिखने में बड़ा, इसको रेज कर देते हैं, दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2, बट बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने पहले बताया भाई सिंपल तब होता है जब आपको आता है, ठीक है, नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, ओके। तो फर्स्ट इज डन, लेट्स मूव टू दी न्यूमेरिकल नंबर सॉल्यूशन नंबर 2, ओके। तो 2 शुरू करते हैं। अब पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए आप, ए एंड पॉइंट्स है दोनों, ठीक है, सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। तो ए से शुरू हो जाओ, 2 1, देखिए 2 1 2 1 2 1, सिमिलरली अप टू इनफाइनाइट चलता जा रहा है सर्कल, ये सेम सर्कल है, चलता जा रहा है इनफाइनाइट, हमें नहीं पता आगे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, अननोन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लग रहे हैं इन द सेम पैटर्न, ठीक है। ऊपर वाली आर्म में 2, बीच वाली में 1, नीचे वाली एम्प्टी लाइन है, ठीक है, खाली है, ऐसे ही चलता जा रहा है आपका, कहां तक, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो भाई सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, इस सब की वैल्यू
इस सारे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी एज्यूम कर लो, इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी एज्यूम कर लो। सो लेट अस एज्यूम नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी एज्यूम कर ली, सी। सारे सर्किट की सी एज्यूम कर ली हमने, ठीक है। अब सारे सर्किट की सी एज्यूम कर ली, इनफाइनाइट है, इसमें से एक कैपेसिटर मैंने निकाल भी लिया, रख लिया अपने पास, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नथिंग, ठीक है। इनफाइनाइट है भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं कि एक ओशियन है, ओशियन में से कप ऑफ वाटर निकाल लिया तो ओशियन को क्या फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर्स है, तो सारे इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेट कैपेसिटेंस कितनी है, वो नेट कैपेसिटेंस मैंने एज्यूम कर ली, वो सी है। जैसे मैथ में एज्यूम करते हैं ना कि फाइंड आउट करो तो एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं, उसी तरह नेट कैपेसिटेंस एज्यूम कर ली मैंने सी, और उस नेट कैपेसिटेंस में से मैंने सर्किट में से मैंने क्या किया, आपके जस्ट एक कॉम्बिनेशन को एज इट इज रख लिया, ठीक है। ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, एक रख लिया। बाकी इसमें से मैं जैसे मान लो यार मैंने इसमें से एक रख लिया, ठीक है, एक रख लिया, तो बाकी सारा फिर से क्या लगेगा, फिर से कोई इनफाइनाइट है। चाहे यहां से शुरू कर लो, यहां से इसको खत्म अपने पास रख लिया, यहां से शुरू कर लो तो भी इनफाइनाइट है, क्या फर्क पड़ेगा इसको रखने में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक सर्किट मैंने बचा करके रख लिया, और पीछे से यहां से शुरू कर दो, यहां से शुरू किया, फिर से सारे की कैपेसिटेंस कितनी है, एज्यूम तो कर रखी है सी, ये सारे की सी तो एज्यूम कर रखी है ना मैंने, ठीक है ना, एक निकाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस जो पीछे बच गया सारा सर्किट उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी कैपेसिटेंस है, एंड दैट कैपेसिटेंस इज, सारे की सी है, दैट कैपेसिटेंस इज इन दी सीरीज, सॉरी इट इज पैरेलल टू योर, पैरेलल है, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो यार, एक ही बात है, ठीक है, ऐसे बना लो अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये आपका नेट कैपेसिटेंस जो मैंने अज्यूम कर रखी है पीछे वाले सर्किट की, उसकी कैपेसिटेंस बना ली सी, ठीक है, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इस सारे सर्किट की नेट कैपेसिटेंस, ये सारा सर्किट यही है, ठीक है, रिड्यूस करके ऐसे लिख लिया, एज्यूम किया सी, उसमें से एक निकाल लिया, पीछे की सारी वैल्यू फिर से सी है, उसको पीछे फिर लगा दिया, ठीक है। अब इस सर्किट की भी नेट कैपेसिटेंस कितनी है, वो भी सी है, सी तो है, बोथ सर्किट्स आर सेम, जस्ट रिड्यूसिंग सर्किट है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू कर दो, अब यहां से शुरू करो, यहां से 2 पाथ में डिवाइड हो गया, इट मींस बोथ आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल मींस इसका रिड्यूसिंग कैसे बनेगा, ए वेरी गुड 2 माइक्रोफैरेड है, ये भाई सी माइक्रोफैरेड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल है, पैरेलल में ऐड होके क्या बन जाएगा, सिंगल बनेगा कैपेसिटर, ठीक है ना, सिंगल कैपेसिटर बनेगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड होगा, सिंपली एडिशन हो जाएगी, ठीक है, C प्लस 1, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, C प्लस 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करने पे एक बच गया, है ना। अब दिख रहा है आपको दोनों क्या है सीरीज में, तो जो बैटरी सप्लाई करेगी चार्ज इसको, वही चार्ज इस कैपेसिटर को जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका अब फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं हम इसका, तो इसको ना अंदर लिख लो ताकि सोल्यूशन यहाँ पे कर सके, C प्लस 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, है ना, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/C प्लस 1 माइक्रोफैरेड, यूनिट है बाद में लगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कितनी एज्यूम कर रखी है, C एज्यूम कर रखी है, ठीक है, सारे सर्किट की C प्लस 1, बस सॉल्यूशन करो, खत्म, सॉल्व हो गया। 1/C इज इक्वल टू एलसीएम लो, ठीक है, C प्लस 1 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2C प्लस 2 इज इक्वल टू C प्लस 3 इंटू C, 2C प्लस 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 3C, C स्क्वायर, ठीक है, 2C इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस C
-2 इज इक्वल टू 0। ये बच गया हमारे पास, बस सारा मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो गया। आप फिजिक्स को समझो, इसको सॉल्व करते हैं, फिजिक्स को समझो आप। ये इनफाइनाइट सर्किट है, इसमें से एक रख लिया, बाकी इनफाइनाइट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ट्यून कर ली C, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, रख लिया अपने पास, पीछे सारे की वैल्यू फिर से C है और वो पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपली ऐड हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस C+1, और ये सीरीज में आ गई, सीरीज में फॉर्मूला लगा दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, सॉल्व किया, अब C के फैक्टर बनाएंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ C बनाने हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए C² प्लस C माइनस 2। अभी देखो आप 2C माइनस C फैक्टर सही बन रहे हैं ना, तो फैक्टर बन जाएगा इसका, फैक्टर बनाने आते हैं सबको, ठीक है। तो C प्लस 2 माइनस 1 C प्लस 2, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरेड एंड सेकंड वैल्यू C की आ रही है -2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो -2 माइक्रोफैरेड never exists because capacitance can never be negative, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई कैपेसिटेंस, नेवर पॉसिबल। स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो नेगेटिव कैसे होगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस नेट कैपेसिटेंस। हमें जो एज्यूम किया था C, वो कितना आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड आ गया सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे हमें इनफाइनाइट सर्किट की कैपेसिटेंस सॉल्व करनी है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो भी आपको कॉम्बिनेशन दे रखा हो, ठीक है। एक रखो, बाकी सबको C एज्यूम कर लो, सबका C एज्यूम किया, एक भी रख लिया, फिर पीछे का भी C रख दिया, बस सीरीज पैरेलल फॉर्मूले लगाया, सॉल्व किया, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो करते हैं, ठीक है। इसको यूज कर देते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, सेकंड भी सॉल्व हुआ, तो नेक्स्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है, ठीक है बेटा। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, ठीक है, डायग्राम बना दे रहा हूं। हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, सिंपली एक का नाम Y है, एक का नाम X है। सो बोथ आर इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन विद पोटेंशियल 12 वोल्ट। कितना वोल्ट का पोटेंशियल है, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और एक की कैपेसिटर का नाम X है, दूसरे कैपेसिटर का नाम Y है, ठीक है। सो बोथ कैपेसिटर हमें दिया क्या गया है, बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम एरिया ऑफ प्लेट्स, सेम एरिया ऑफ प्लेट्स, सेम डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद है इसका। तो बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम एरिया, एक भाई प्लेट्स है ना, एरिया होता है इसका, अभी इसको देख रहे हो तो लग रहा है क्या है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटी तो है, तो एरिया सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो स्मॉल डी होता है वो भी सेम है, ठीक है। इन कैपेसिटर X, ठीक है, यहां लिखो कैपेसिटर X कंटेन्स एयर मीडियम, क्या कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, एंड कैपेसिटर Y हैज कौन सा मीडियम है, हैज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। हैज एक तरह के क्वेश्चन ही लिख रहा हूं जो दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ओके, ये सब हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है ये बता रहे हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स। 2 कैपेसिटर्स है, दोनों की एक कैपेसिटर X में जो है यहाँ पे इन बिटवीन दी प्लेट्स कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एयर है, फ्री स्पेस है, और Y में कौन सा मीडियम है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, क्लियर। तो हमें जस्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड दी रेशियो
between the find the ratio of potentials, find the ratio of potentials between the plates, between the capacitors, ठीक है, between the find the ratio of potentials between the capacitors. ओके ओके भाई, क्लियर हो गया. तो हमें रेशियो पता करनी है. सो लेट मैं ज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे Cx क्या है आपकी कैपेसिटेंस हमें नहीं दी रखी, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इसकी एक्स कैपेसिटर की, ठीक है. y ज्यूम कर रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसकी, y की. हमें पता है यहाँ पे x में एयर मीडियम है तो Cx हम लिखेंगे C0, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन A ओवर d, या आप सबको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और y के लिए हमें ये भी पता है कि डायरेक्ट्रिक रखा हुआ है, थिकनेस नहीं दी गई. जब तक थिकनेस की बात नहीं की जाती तो इसमें डायरेक्ट्रिक पूरे का पूरा फिल कर रहा है कैपेसिटर को, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको, KC0, ठीक है. KC0 मीन्स KCx, क्योंकि ये फ्री स्पेस है, ये डायरेक्ट्रिक है. डायरेक्ट्रिक जब रखते हैं तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस, ठीक है. तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना. इट मीन्स हमें दिया गया है Cy इज इक्वल टू 5Cx, 5 टाइम्स कैपेसिटेंस ज्यादा है किसकी, y कैपेसिटर की, ठीक है. क्योंकि डिस्टेंस और एरिया तो सेम ही है, तो डिस्टेंस एरिया सेम रखोगे तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट, y की कांस्टेंट तो है, उसके साथ k मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स और बढ़ गई, ठीक है. तो y की कैपेसिटेंस 5 टाइम्स ज्यादा है. हमें क्या पता करना है, सो पोटेंशियल ले लो. पोटेंशियल कौन सा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है. भैया आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट. अभी कितने क्वेश्चंस करके आए हम, ठीक है. सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है कैपेसिटर के अक्रॉस और चार्ज रिमेन्स सेम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स मींस वी हैव टू फाइंड दी Vx ओवर Vy, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इरेज कर दें थोड़ा थोड़ा, है ना, तो इजीली कर लेंगे हम, ठीक है. सोल्यूशन मुझे जो दिया था मैंने वो नीचे लिख लिया इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है. और कैपेसिटर्स की पोटेंशियल की रेशियो फाइंड आउट करनी है. सो वी नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर हैज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स, ऑन बोथ कैपेसिटर्स x एंड y, दोनों पे सेम चार्ज होगा, है ना. क्यों होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जितना चार्ज यहां से जाएगा इस पैटर्न की वजह से उतना ही इस कैपेसिटर पे, उतना ही इस कैपेसिटर पे. क्लियर हो गया, सेम चार्ज होगा. तो भी हमें ये भी पता है आल्सो Q इज इक्वल टू CV, ठीक है. तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए QX इज इक्वल टू CX VX, सेकंड कैपेसिटर के लिए CY VY. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है. दोनों का चार्ज निकाल लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम में जो दिए गए सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में चार्ज की वैल्यू ऊपर लिख रखी है पहले बड़ी बड़ी करके, दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो अगर भाई सेम रहेगी तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट कर दो Cx Vx Cy Vy, है ना. हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, ये लिख रखा है, ठीक है, ये लिख रखा है Cy. हमें रेशियो फाइंड करनी है Vx ओवर Vy इज इक्वल टू Vx ओवर Vy Cy ओवर Cx. तो Cy की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू Cx डिवाइड बाई Cx, ये यूज कर लिया हमने जो गिवन था, ठीक है. तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स कितना आ गया हमारा, 5. रेशियो है सेम क्वांटिटीज की, कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन दी कैपेसिटर्स, ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ, आल्सो फाइंड द
रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन दी एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, बिटवीन दी कैपेसिटर्स, ठीक है, दोनों कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर है उनकी रेशो कर लो। हमें पता है वी नो, ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, E इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है, इसको हम U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो x के लिए x, y के लिए y, फॉर्मूला हाफ CV², हमें पता है, ठीक है, ड्राइव किया हुआ एक्सप्रेशन। रेशो फाइंड आउट करनी है तो x डिवाइड बाय y। सिमिलरली यहां पे भी रेशो कर दो, ठीक है, तो जब रेशो करोगे भाई तो ux ओवर uy इज इक्वल टू हाफ टू हाफ कैंसिल, cx ओवर cy, vx ओवर vy होल स्क्वायर, ठीक है। cx ओवर cy अभी लिखा था हमने, cy इज इक्वल टू 5, cx हमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये तो गिवन ही है, ठीक है बेटा। cy इज इक्वल टू 5 से यहां पुट करो वैल्यूज, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन सारा। तो यहां पे आओ, ठीक है, तो ux ओवर uy इज इक्वल टू कितना आ गया, cx को आप अभी एज इट इज रख लो, cx ओवर cy की वैल्यू 5cx, और इस रेशियो की वैल्यू कितनी है, vx और vy की वैल्यू डायरेक्टली 5², ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 5, तो ये रेशियो भी कितनी आ गई, 5 रेशियो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, करने हैं आपको, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन अवेलेबल है आपकी बुक में, करिए, प्रैक्टिस कीजिए।